Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given assertion is the method of dimension analysis cannot validate the exact relationship between physical quantities in any equations. Given reason is it does not distinguish between the physical quantities having same dimensions. Alright. और देखिए इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर फोर ऑप्शंस क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एंड वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हम देखिए इसको अच्छे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर बताना है डायमेंशन एनालिसिस कैनॉट वैलिडेट और इट कैनॉट। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ड्रॉबैक्स बताने क्या बताने हैं आपको डायमेंशन एनालिसिस के क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं ये लिख लीजिए, ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, ये लिख लीजिए यहाँ से, ठीक है। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए बच्चों जो आपका डायमेंशन एनालिसिस होता है, देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनकी क्या होती है आपकी डायमेंशन से सेम होती है, क्या होती है आपकी डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। डायमेंशन क्या होती है सेम होती है, जैसे देखिए मैंने अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपका डायमेंशन किस किस के सेम होती है, जैसे आपका टॉर्क, टॉर्क क्या आपका देखिए, टॉर्क आपका एक फोर्स, टॉर्क क्या होता है देखिए, टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर से। कैसे डिफाइन करते हैं, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। ये आपका रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बताता है, क्या बताता है आपका रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। इसकी डायमेंशन देखिए बच्चों कितनी होती है, इसकी डायमेंशन होती है आपकी एम एल टू। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और इंटू लेंथ कर देंगे तो एम एल टू टी माइनस हो जाती है, ठीक है। दिस इज अ डायमेंशन, ये आपकी डायमेंशन किसके, टॉर्क की, ठीक है। अब बता सकता हूँ देखिए बच्चों जो आपकी ये आपकी टॉर्क की डायमेंशन है, एनर्जी की भी आपकी सेम डायमेंशन होती है, वर्क की भी आपकी देखिए सेम ही डायमेंशन होती है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों की डायमेंशन क्या आपकी सेम है, ठीक है। डायमेंशन क्या है आपकी सेम है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं देखिए बोथ क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन, ठीक है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे हम देखिए यहाँ पर बोल रखा है देखिए जर्सन पे, द मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कैनॉट वैलिडेट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज इन एनी इक्वेशंस, ठीक है। एग्जैक्ट रिलेशनशिप को नहीं बताता, इससे मेरा मतलब यह है कि जैसे हम देखिए डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपका फोर्स, विस्कस फोर्स कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है देखिए 6 पाई ईटा आरवी के इक्वल आता है, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस से देखिए ये तो हम बता सकते हैं कि पाई और ईटा पर कैसे डिपेंडेंसी है, आर पर कैसे डिपेंडेंसी, वेलोसिटी पर कैसे डिपेंडेंसी। लेकिन ये न्यूमेरिकल फैक्टर आपको डायमेंशन एनालिसिस नहीं बताता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं बताता है। जैसे आपकी इक्वेशन होती है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हम बता सकते हैं कि ये डायमेंशन एनालिसिस हमें बता सकता है कि एस इजिकल जो आपकी कंपोजिट्स इक्वेशन होती है, जैसे यहाँ पर दो टर्म है, एक यूटी वाली टर्म है, एक आपकी हाफ टी स्क्वायर वाली टर्म है। ये दो क्या है आपकी कंपोजिट टर्म है। डायमेंशन एनालिसिस आइदर आपको यूटी बताएगा या फिर हाफ एटी स्क्वायर बताएगा, ठीक है। इन दोनों को कंबाइंड नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये आपके क्या है, दीज आर द फ्यू ड्रॉबैक्स। तो हम बता सकते हैं आपको एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता है, ठीक है, बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये आपका क्या ड्रॉबैक्स है। तो हम बता सकते हैं देखिए एजर्सन पे लिखा था कि द मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कैनॉट वैलिडेट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज एंड इक्वेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। रीजन में देखिए क्या बोल रखा है, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, ठीक है। तो ये रीजन में बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये फिजिकल क्वांटिटीज के बीच की सेम डायमेंशन है, टॉर्क, एनर्जी, वर्क, ठीक है, इनकी डायमेंशन सेम है। जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन की तरफ होती है, ठीक है, सेम होती है। तो ये इनके बीच में क्या करता है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है जिनकी डायमेंशन क्या सेम है। तो रीजन भी क्या बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, अजर्सन का। तो देखिए बच्चा सकते हैं कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, फिर टू ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ऑप्शन टू विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।